जो ईगो पाल रखा है, जो संस्कार आपके अंदर है, उस संस्कार को कैसे रिमूव करें। वो अंदरूनी संस्कार जैसे डाटा स्टोर होके बैठा हुआ है आपके अंदर, उसको कैसे रिमूव करें, ये चीज़ को समझना एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है। टेंशन एक आउटकम ऑफ मेंटल प्रोग्रामिंग है। आप जो भी प्रोग्रामिंग आपके मन में कर रहे हैं ब्रेन की सहायता से, उसी की जो आउटकम है वो टेंशन के रूप में बाहर दिखाई देता है। ठीक है। तो इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हमारे एटीट्यूड से लेके हमारे डिफरेंट बिहेवियरल एस्पेक्ट्स, ये सब बहुत सारे फैक्टर्स हैं टेंशन हमारे बॉडी में क्यों आता है। बट अगर आ भी जाता है तो उसको हम हमारे माइंड को रीप्रोग्रामिंग करके कैसे ओवरकम कर सकते हैं, इसको जानना अपना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है। सो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं। रीप्रोग्रामिंग द माइंड, माइंड को कैसे रीप्रोग्रामिंग करें। ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा हम कुछ कोड्स की बात करेंगे। जैसे मेंटल रीप्रोग्रामिंग करने के लिए हम 10 कोड की हेल्प लेंगे। ठीक है। जो एक एक करके मैंने कोड बताते जाऊंगा, आप उसको हो सके तो नोट करिएगा, क्योंकि नोट करके आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसकी फ़ायदा आपको आगे नियर फ्यूचर में दिखाई देगा। ठीक है। कोड 1 आप अच्छे से सुन लीजिए। मेक द एफर्ट टू बिगिन टू एक्सेप्ट अदर पीपल फुल्ली। जो आपकी दुनिया है, जो लोग आपके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं आज के दिन, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तीनों स्टेजेस में जो लोग थे, जो हैं, जो आएंगे, उनको एक्सेप्ट करना एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप लोगों को एक्सेप्ट कर सकते हैं एज दे आर, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा आपकी, और ये कोड 1 की सक्सेस आपको डेफिनेटली दे के जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखें कि कोड 2 क्या बोलता है कि एक्सेप्ट योरसेल्फ। आप अपने आप को एक्सेप्ट करिएगा। आप जैसे हैं वैसे हैं, जो हैं सही हैं। आप चिंता मत करिए, आप जैसे दिखते हैं अच्छे दिखते हैं। आप एकदम से आपकी एक्सेप्टेंस को अंदरूनी सोच के साथ मिला के आप एग्जैक्टली आप जैसे हैं वैसे हैं, उसको आप कोड 2 के हिसाब से यूज़ करना आज से शुरू कर दीजिएगा। कोड 2 एक्सेप्ट योरसेल्फ। ठीक है। तो आगे बढ़ें कोड 3 के लिए। अगर कोड 3 को आपको समझना है तो वॉच योर हैबिचुएटेड रिएक्शंस पीपल अराउंड यू। आप लोगों से जब इंटरेक्ट करते हैं, आपकी एक्शंस और रिएक्शंस और हैबिचुएटेड रिएक्शंस को अच्छे से समझ जाइएगा कि ये मेरे को ऐसा बोला तो मैं कैसे बिहेव करा, वो मेरे से ऐसे किया तो मैं कैसे किया, वो ऑफिस में ऐसा हुआ तो कैसा हुआ। वो सब चीज़ों को आप एक स्थित प्रज्ञ हिसाब से अच्छे से स्टडी करिएगा। ठीक है। वॉच, आप एक विटनेस बन के वॉच करते रहिएगा। ठीक है। उसके एप्लीकेशन से आप देखना आपकी क्या कयामत, आपकी बॉडी की अंदरूनी कयामत होते जाएगा धीरे धीरे। ठीक है। तो फिर नेक्स्ट कोड 4 पर चलें कि कोड 4 क्या बोलता है कि फाइंड आउट योर ग्रेटेस्ट नीड्स, अटैचमेंट्स एंड डिज़ायर्स। क्या आपके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, किस किस चीज़ों से आप अटैच्ड हैं और क्या क्या चीज़ें आप चाहते हैं। इस चीज़ों को आप अच्छे से भली भांति नोट कर लीजिएगा और अच्छे से डिस्कवर करिएगा इसको कि आपकी नीड, अटैचमेंट और डिज़ायर किस किस चीज़ों से ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा है। उसको नोट करके स्टडी करना शुरू कर लीजिएगा। और जब आप स्टडी करेंगे उसको, तो फिर आप धीरे धीरे इसको ऑर्गेनाइज करिएगा। ऑर्गेनाइज करके देखिएगा कि कौन सा नीड्स को मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ, कौन सा अटैचमेंट से मैं दूर हट सकता हूँ, कौन सा डिज़ायर से मैं अननेसेसरी डिज़ायर समझ के उसको मेरा ब्रेन से बाहर रख सकता हूँ। जैसे सेट सबसेट बोलते हैं ना, तो आप
इसको अच्छे से स्टडी करके समझ जाइएगा, ठीक है। फिर आगे चलें कोड 5 के लिए। कोड 5 क्या बोलता है कि ट्राई टू लीव इन द नाउ, प्रेजेंस। मैं बार बार आप लोगों को बताते रहता हूं कि ट्राई टू लीव एट प्रेजेंट, डोंट लीव इन द पास्ट बाय वरिंग योरसेल्फ। आप पास्ट को भूल जाइएगा, भूलने की कोशिश करिएगा, क्योंकि पास्ट में जो चीज़ें हो चुका है उसको ना आप अभी रेक्टिफाई कर सकते हैं, ना अभी आप कुछ कर सकते हैं उसके बारे में। और फ्यूचर को तो आप देखे नहीं हैं, तो हमेशा लीव टू द बेस्ट ऑफ योर प्रेजेंट, दैट इज ट्राई टू लीव इन द नाउ। दैट शुड बी योर कोड 5, ठीक है। और इसको जब आप व्यवस्थित रूप से प्रेजेंट टेंस को यूज करके आप जीना शुरू कर देंगे तो आप देखना आपकी लाइफ में क्या मिरेकल्स हो रहा है, क्या चेंजेस आ रहा है। पॉइंट करिएगा, नोट करिएगा, ऑब्जर्व करिएगा और मेरे से इंटरेक्ट करिएगा। आगे चलें। कोड 6 क्या बोलता है, देखिए हमारे ब्रेन को रीप्रोग्रामिंग करने के लिए कि डोंट आइडेंटिफाई योरसेल्फ कंप्लीटली विथ योर एक्शंस, योर बॉडी और योर माइंड। आप अपने आप को आइडेंटिफाई ओनली बाय योर एक्शंस, योर बॉडी और योर माइंड से मत करिएगा। दो यू आर ट्राइंग टू चेंज योर माइंड, इट इज ओनली पार्ट ऑफ यू। मतलब आप पार्शियली ये सब चीज़ें कर रहे हैं, इसके लिए आप 100% अपने आप को जिम्मेदार मत समझिएगा, ठीक है। आपकी कॉन्शियसनेस को यूज करिएगा, आप विटनेस फॉर्म में रहिएगा और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिएगा कि क्या क्या होते जा रहा है आपकी ज़िंदगी में, ओके। प्यूरिफाई करने की कोशिश करिए आपके माइंड को, बॉडी को, और नोट करते रहिएगा आपकी कोड 6 को कि आइडेंटिफाइंग योर सेल्फ कंप्लीटली विथ योर एक्शंस और योर बॉडी और योर माइंड इज ए रॉन्ग थिंग, ओके। इसको मत करिएगा, ठीक है। फिर आगे चलें कोड 7 में। कोड 7 क्या बोलता है, ट्राई टू बी मोर ओपन टुवर्ड्स अदर पीपल। जो लोग आपके पास आते हैं उनको आप रिसीविंग एंड में एक रिसीवर मोड में सुनिएगा, समझिएगा, उनके साथ एम्पैथी, सिंपैथी दिखाइएगा, समझने की कोशिश करिएगा कि बंदा आपके सामने क्या बोलने का कोशिश कर रहा है। क्योंकि जब तक आप रिसीवर मोड में नहीं रहेंगे, एक अच्छा श्रोता नहीं बनेंगे, तब तक आप अपने आप को, अपना फीलिंग को एनालाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस के रूप में कोड 7 को लीजिएगा। क्या है, ट्राई टू बी मोर ओपन टुवर्ड्स द अदर पीपल, ठीक है। और उससे आगे कोड 8 क्या बोलता है, देखिए, रिमेंबर दैट एवरीवन हैज द पोटेंशियल टू अटेन हायर लेवल्स ऑफ अवेयरनेस, ठीक है। सबके पास पोटेंशियल है। आप इतना सेल्फिश सोच के साथ मत जिएगा, इतना नैरो माइंडेड सोच के साथ मत जिएगा कि सामने वाला बंदा आपसे कम जानता है या कोशिश करेगा भी तो मेरे जैसे नहीं बन पाएगा। ये आप लिख के रख लीजिएगा और एज्यूम करके रखिएगा कि दी पर्सन हु इज सिटिंग इन फ्रंट वो आपसे ज़्यादा जानता है या आपको बहुत कुछ चीज़ें सिखा सकता है। रिमेंबर दैट एवरीवन हैज़ द पोटेंशियल टू अटेन हायर लेवल्स ऑफ अवेयरनेस। आप उनकी पोटेंशियल को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, ठीक है। तो आगे चलें दोस्तों, कोड 9 आपको क्या अप्लाई करना होगा कि डोंट अवॉइड डिफिकल्ट सिचुएशंस। जो सिचुएशंस आपकी लाइफ में आते रहता है उस सिचुएशंस को आप हमेशा फेस करते रहिएगा, छोटे हो, बड़े हो, डिफिकल्ट हो, कैसे भी हो। अवॉइड करना एक कोई जिम्मेदारी की बात नहीं है। अवॉइड मत करिएगा, आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि आप कोई भी चीज़ आपके रास्ते में आता है उसको फेस करिएगा, उसको समझिएगा, उसकी सॉल्यूशन ढूंढिएगा, उसकी एक आउटकम निकालिएगा। कभी अपना प्रॉब्लम से दूर मत भागिएगा, ठीक है दोस्तों। इसको भी अप्लाई करिएगा आप। कोड 9 को अच्छे से समझ लीजिए। डोंट अवॉइड
डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। ठीक है, उसके बाद आप कोड 10 की एप्लीकेशन जो सुनेंगे, देखिए क्या बोलता है, ट्राई टू पुट योर सेल्फ इन अदर पीपल्स शूज़। दूसर की शूज़ में अपने आप को रख के समझिएगा। तो कोई भी एक्शन रिएक्शंस आप करते हैं, कोई भी चीज़ आप किसी से एंग्री मोड में बोलते हैं, गुस्सा होके बोल लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, कुछ एक्शन रिएक्शन दिखा देते हैं, तो हमेशा इस चीज़ को अप्लाई करते रहिएगा कि उसकी जगह अगर मैं होता तो क्या करता, उसकी जगह अगर मैं होता तो क्या करता। इसको हमेशा अच्छे से समझ के इसको अप्लाई करते जाइएगा। और ये 10 जो कोड है, आप एक बार अप्लाई करने के बाद आप मेरे से इंटरेक्ट करिएगा कि आपकी ज़िंदगी में आपकी पर्सनालिटी कैसे डेवलप्ड मोड में धीरे 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 चेंज होते जा रहे हैं, और आप एक अपने आप एक मिरेकल बनते जा रहे हैं। अपना एक पर्सनालिटी को डेवलप्ड वे में डेली देख पा रहे हैं, और आप अपना जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस में बोलता हूँ उसको करके, अपना जो योगा, आपकी जो स्पिरिचुअलिज्म है उसको साथ में रख के आप जब जिंदगी को जीना शुरू करेंगे तो आप देखना क्या मिरेकल्स आपकी लाइफ में धीरे धीरे आते रहेगा। और आप ताजुब हो जाएंगे कि इस 10 कोड्स को अगर आप अप्लाई कर करके आगे बढ़ेंगे तो आप एक दिन ऐसा आएगा कि आपको लोग पूछना शुरू कर देंगे कि भाई साहब आपको हो क्या, आप इतना शांत कैसे हो गए।